जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माता की सहयोग। आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो के सामने दीपक को जलाकर बैठते हैं। उनके सामने अपने दोनों हाथों को खोलते हैं और उनसे विनती प्रार्थना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। अपने दिन भर की हुई गलतियों के लिए माँ से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आदिशक्ति श्री निर्मला माता आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हमको बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। इन्हीं तीनों नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं तीनों नाड़ियाँ जो हैं हमारी नाड़ियाँ और चक्रों का ही हमारे पूरे शरीर में खेल है कि इसको जो भी हमारे जो चक्र हैं, इस पे जो हमारा जो कार्य होता है, जिसकी वजह से हमारी बीमारी पैदा होती हैं, इसको जो है वो डॉक्टर लोग भी मानते हैं और इस पर सर्च भी हो सकी है। वैज्ञानिक लोग भी इसको मानते हैं कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं, जो आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र हैं, ये 7 चक्र जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर हैं। इसको डॉक्टर लोग भी मानते हैं। इसके ख़राब होने से ही हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं और नाड़ियों के ख़राब होने से ही हमारी बाधाएं, परेशानियां जो आती हैं वो सब इन्हीं वजह से आती हैं। तो हमारा पूरा शरीर का खेल, पूरा हमारा जो विज्ञान है वो इन तीनों नाड़ियों और 7 चक्रों पर आधारित है। इन्हीं के खराब होने से बीमारी पैदा होती है। इनको जो हम शुद्ध कर लेते हैं सहयोग में आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की कृपा से, तो हमारी बीमारी सही हो जाती है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। ये जो है आज माँ ने हमको धन्वंतरी के रूप में जो माँ ने हमको बताया है, आज वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और विटामिन डी के बढ़ने से, विटामिन डी जिसके शरीर में बढ़ जाता है उसको बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। उसके लिए धन्वंतरी के रूप में माँ ने बताया है कि हमें मशरूम खाना चाहिए। मशरूम में सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है। और जो है अगर सर्दी है तो हमको जाड़ों में धूप में बैठना चाहिए। धूप में भी निकलती सूरज की जो किरणें होती हैं वो हमारे शरीर पे पड़े तो वो विटामिन डी हमको प्रदान करती हैं। विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों एक साथ होते हैं, तो हमें ऐसी चीज़ खानी चाहिए, कैल्शियम वाली चीज़ भी खानी चाहिए जिससे हमारा विटामिन डी कम होता है। दूध है, दही है, पनीर है, राजमा है, खजूर है और ये चीज़ें हमको खानी चाहिए। हमारा जब विटामिन डी कम बढ़ा हुआ होता है, कम होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमको ये चीज़ें खानी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ यूरिक एसिड कम करना। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? चेरी, संतरा, मौसमी, नींबू का जूस, नारंगी, ये चीज़ हमको खानी चाहिए। मौसमी का जूस पिएं, नींबू का जो है पानी में डाल के नींबू को पिएं और संतरे का जूस पिएं, संतरा खाएं, नारंगी पिएं, इसका जूस भी निकाल सकते हैं आप, और चेरी खाएं। इससे हमारा यूरिक एसिड कम होता है। और सुबह खाएं, सुबह के टाइम इन चीज़ों को खाएं। सेब रोज़ खाएं या सेब का मुरब्बा खाएं। कीवी खाएं, कीवी रोज़ खाएं। छाछ या मट्ठा पिएं। छाछ या मट्ठा, बहुत से लोग उसको छाछ कहते हैं, बहुत से लोग उसको मट्ठा कहते हैं, उसको आप रोज़ पिएं। पाइन एप्पल का जूस पिएं या पाइन एप्पल खाएं। जैसे आप इसको खा सकते हैं वैसे आप इसको खाएं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और इसमें कोई मात्रा तो नहीं है, क्योंकि अगर हम बता दें आप 4 गिलास पिएं और नहीं पी पाएंगे, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें कि मतलब जो है वो अगर 1 घंटे में आप हर 1 घंटे में अगर आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं या आधा गिलास पानी पी सकते हैं, उसको आप पिएं। मतलब अपने पानी पीने की मात्रा आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, पानी ज़्यादा पिएं। अजवाइन, अदरक और दालचीनी को मिलाकर उबाल लें,
फिर इसको आप जो है वो पिएँ, इसको उबाल कर छान लें, फिर इसको आप पिएँ। इससे भी आपका यूरिक एसिड कम हो जाता है। अब आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी आदमी का बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल में हमको क्या करना चाहिए? जब कोलेस्ट्रॉल हमको कम करना है तो गिलोय की गोली बाज़ार में मिल जाती है। पतंजलि की जो दुकान है, रामदेव वाली पतंजलि, वहाँ पे भी गिलोय की गोली मिल जाती हैं, या फिर मेडिकल से भी आप ले सकते हैं, या फिर गिलोय का, अगर गिलोय की आपके यहाँ या आसपास में कहीं बेल हो तो उसके आप काढ़ा बना लें, उसको आप पिएँ, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। 1 गिलास पानी के साथ में 1 चुटकी अजवाइन खाएं। सोयाबीन, चना, मुनक्का या किशमिश खाएं। लहसुन, अदरक और नींबू खाएं। लहसुन और अदरक को आप जो है वो, अगर बहुत से लोग जो कच्चा अगर खा सकते हैं तो उसको खाने के साथ में 2 कोई लहसुन की ले लें और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लें, उसको खाने के साथ खाएं। और नहीं तो जो लोग नहीं खाने के साथ खाते हैं तो वो लहसुन को 1 या 2 कोई सवेरे को पानी के साथ निगल लें, तो वो भी फ़ायदा करता है। अदरक को आप कैसे भी खा सकते हैं, चाय में ले लें, सब्ज़ी में डाल लें, उसका जूस निकाल के आप पी लें। और नींबू को पानी के साथ पिएं। सब्ज़ी में डाल के खाएं, दाल में डाल के खाएं, मतलब कैसे भी खाएं, आपको नींबू खाएं। अखरोट खाएं। अमरूद के पत्तों का काढ़ा पिएं। अमरूद के 3 या 4 पत्ते मुलायम ले लें, उसको 1 गिलास पानी में जो है उसको उबालें, और उसको जब वो आधा रह जाए तो आप उसको छान कर पी लें, तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। आंवले का पाउडर ले लें, 1 गिलास पानी गुनगुने पानी के साथ खाएं। और या आंवले का मुरब्बा भी खा सकते हैं। आंवले का मुरब्बा ले लें। अगर आप सीजन में है, कच्चा आंवला आ रहा है, तो आप उसकी चटनी, उसकी सब्ज़ी, उसका अचार बनाकर भी आप उसको खा सकते हैं। आंवला आप कैसे भी खाएं, आंवला हर मामले में, हर बीमारी में, हर तरह से बहुत फ़ायदा करता है। आंवला अगर जो लोग खा सकते हैं वो लोग ज़रूर खाएं। मट्ठे में प्याज डालकर खाएं। मट्ठा बना लें, उसमें छोटे प्याज काट कर आप सुबह और शाम उसमें खाएं, तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल आपका कम होता है। केला खाएं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो केले में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। हृदय रोगी भी इसको खा सकते हैं। मेथी खाएं। मेथी में कोलेस्ट्रॉल LD, देखिए ध्यान सुनिए, मेथी कोलेस्ट्रॉल LDL, BLDS कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड को कम करता है। मेथी में पाया जाने वाला डायस्जेनियम रसायन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। मेथी में पाया जाने वाला डायस्जेनियम रसायन होता है, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो हमको मेथी भी हम खा सकते हैं। मेथी को या तो आप जो है वो सवेरे को ऐसी थोड़ी सी आधा चम्मच मेथी लें और हल्का गुनगुना पानी लें, उसको मुंह में डालें और फुंकी लगा 1 गिलास पानी आप पी लें, या फिर उसको आधा चम्मच गिलास में उसमें या कप में किसी में भी उसको डालकर और उसको 1 गिलास पानी में उसको भिगो दें, और सवेरे को उठ के उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लें, गर्म कर लें, ठंडा हो जाए, फिर उसको आप छान कर पी लें। तो वो, और अगर सीजन है मेथी का आती है, जाड़ों में मेथी बहुत आती है, उसकी आप सब्ज़ी भी खा सकते हैं, तो इससे भी हमको फ़ायदा करता है। ये कोलेस्ट्रॉल हमको हर तरह से, इन सब चीज़ों से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। हमको जो श्री माता जी ने हमको जो धन्वंतरि के रूप में इन चीज़ों को बताया, इसको हमें ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इनको खाने से हमारी जो है वो विटामिन D की कमी पूरी होती है, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब हमारा कम होता है। तो इसको हमें ज़रूर खाना चाहिए। यह हमारे खान पान का थोड़ा सा बदलाव है, इसको ज़रूर करना चाहिए। जो बहन भाई मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बहन भाई मेरा वीडियो
बराबर देख रहे हैं वे लोग कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। कल मैंने आपको एक चुटकुला सुनाया था, जिन बहन भाइयों ने मेरा कल का वीडियो देखा है तो उन्होंने सुना होगा, लेकिन उन लोगों ने कोई भी कमेंट्स करके मुझे उसका आंसर नहीं दिया। और तो अगर आंसर देते तो बहुत अच्छा लगता, तो कि समझ में आता है कि क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। उसका यही मैंने फिर चुटकुला बोल रही हूँ कि एक सहयोगी व्यक्ति था, वो जंगल से निकल के जा रहा था। सामने से वो एक देखता है कि शेर आ रहा है, तो जब वो देखता है वो डर जाता है और उसको देखने के बाद में डर जाता है। फिर वो श्री माता जी का मंत्र लेने लगता है। और शेर जब देखता है कि ये माँ का मंत्र ले रहा है तो वो अब अन्नपूर्णा का मंत्र लेना शुरू कर देता है। तो अब ये मैंने पूछा था कि माँ किसकी सहायता करेंगी, किसकी पुकार सुनेंगी, उस व्यक्ति की या शेर की। तो उसका जवाब ये था कि जिसका माँ के प्रति समर्पण और भक्ति ज़्यादा हो, उसी की माँ पुकार सुनेंगी। ये चुटकुले का आंसर था। तो आप लोगों ने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, देखा कि नहीं देखा, फिलहाल उसका ही आंसर था। समर्पण के ऊपर कल मैंने आपको बताया था, ईश्वर पर संदेह नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने आपको कल वीडियो बताया था, उसी में मैंने आपको ये चुटकुला भी बताया था। तो उसका किसी ने भी आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं। जय श्री माता जी। सब लोग मेरे बहन भाई स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, बस यही मेरी माँ से इच्छा है, यही विनती भी है। जय श्री माता जी भैया, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।